हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर आपको मिलती है हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और आज के इस वीडियो में हम मुंजिया मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है कोंकण महाराष्ट्र से। यह वक्त था 1952 का। यहाँ गोटिया नाम का एक बच्चा होता है जिसको मुन्नी नाम की लड़की से वन साइडेड लव था, लेकिन मुन्नी उसे 7 साल बड़ी थी और मुन्नी की शादी भी एक जगह फिक्स हो चुकी थी। इस वजह से गोटिया ने गुस्से में उसके होने वाले दूल्हे को कीड़े मारने की दवाई देकर मारने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो लकीली बच गया। अब गोटिया की माँ ने गोटिया को छड़ी से खूब मारा और बोली कि तेरी शादी मुन्नी से बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन गोटिया कहाँ मानने वाला था, इसलिए गोटिया का जनेऊ करवाकर उसका मुंडन करा दिया जाता है और अब मुन्नी की शादी भी करा दी जाती है दूसरे इंसान से, वो भी उसी के सामने। अब मुन्नी की शादी के बाद भी वो उसे पाना चाहता था, इसके लिए वो काले जादू का सहारा लेता है और गोटिया अपनी छोटी बहन को लेकर चटुकवाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। चटुकवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पर गांव वाले जाने से डरते थे क्योंकि वहाँ पर काला जादू किया जाता था। वहाँ पहुंचकर गोटिया को अपने काले जादू की प्रक्रिया पूरी करनी थी और उसके लिए उसे एक बलि देनी थी, जिस वजह से वो उसकी छोटी बहन को यहाँ पर लाया था। इसके बाद वो उसकी बहन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस हाथापाई में उसकी बहन उसे धक्का दे देती है, जिससे गोटिया जाकर पेड़ की जड़ों में टकराकर घायल हो जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। और अब उसकी बहन वहाँ से सब देख करके डर के भाग जाती है और गांव जाकर वहाँ से अपनी माँ और गांव वालों को इसके बारे में बताती है। और जब तक सब लोग वहाँ से चटुकवाड़ी आते हैं तब वो यहाँ पर देखते हैं कि गोटिया की तो मौत हो चुकी है। अब गोटिया का अंतिम संस्कार करके गोटिया के अस्थियों को वहीं उसी पेड़ के पास दबा दिया जाता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जिस लड़के का जनेऊ हुआ हो और उसके 10 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाए, वह ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजा बन जाता है। इसलिए उसे गांव वालों से दूर रखना ही उचित था और इसलिए इसे यहाँ पर पेड़ से बांध दिया जाता है। अब इसके बाद कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में। ये पुणे शहर है। यहाँ बिट्टू नाम का एक लड़का रहता है जो कि काफी फट्टू टाइप का है। यहाँ ये उसकी माँ और दादी के साथ रहता है। इसकी माँ का नाम यहाँ पर पम्मी है और इसकी दादी इससे बहुत प्यार किया करती है। बिट्टू की माँ एक सैलून चलाती है जिसमें बिट्टू भी उनकी मदद करता है, लेकिन बिट्टू को हेयर डिजाइनिंग सीखनी है और इसके लिए उसे बाहर जाना है इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो स्कॉलरशिप भी ले चुका है। लेकिन बिट्टू की माँ उसे कहीं जाने देना नहीं चाहती। बिट्टू के पिता इस दुनिया में नहीं है और न ही बिट्टू को ये अभी तक पता है कि बिट्टू के पिता की मौत कैसे हुई। यहाँ बिट्टू का एक पंजाबी दोस्त भी है जो खुद को स्पीलबर्ग बुलाता है। वो यहाँ पर ब्रांड्स की वीडियो की शूटिंग और उनका प्रमोशन का काम किया करता है। इसके बाद यहाँ है बिट्टू की सबसे खास दोस्त, या फिर ये कह लीजिए कि वो दोस्त जिसे बिट्टू बचपन से प्यार करता है। इसका नाम है बेला और बेला बिट्टू को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती है। बेला का बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम कुबा है और इन दोनों की सगाई भी हो चुकी है। बेला यहाँ पर जुम्बा क्लास चलाती है। बिट्टू को रोज रात में अजीब डरावने सपने आते हैं जहाँ वो खुद को उसी पेड़ के पास देखता है जहाँ पर गोटिया को बांधा हुआ है और वो मुंजिया बन चुका है। अब आगे हमें पता चलता है कि बिट्टू भी उसी गांव से है जहाँ गोटिया रहता था। पम्मी कभी उसे उस गांव लेकर नहीं जाती क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग गांव गए थे तब वहां पर एक हादसा हुआ था जिससे बिट्टू के पिता की मौत हो गई थी और इस वजह से बिट्टू की माँ और बिट्टू के चाचा के बीच खटास आ गई थी। लेकिन इस बार इन सबको गांव जाना ही पड़ता है क्योंकि बिट्टू के कजिन रुक्कू की सगाई थी। अब गांव पहुंचते ही बिट्टू के चाचा, जिनका नाम बालू है, उनमें और पम्मी के बीच टेंशन बढ़ जाती है। अब यहाँ इनकी लड़ाई तब और बढ़ जाती है जब बालू चटुकवाड़ी को बेचने के लिए उसकी माँ यानी कि बिट्टू की दादी से कहता है, लेकिन दादी वो जगह बेचने से मना कर देती। इस पर बालू चाचा उनसे कहता है कि क्या ये आप तब भी कहती जब आपका बड़ा बेटा आपसे इसे बेचने के लिए कहता? आखिर वो भी तो यही चाहता था। वहीं पर जाते वक्त तो पानी में डूब कर मारा गया था। यानी हमें ये पता चलता है कि बिट्टू के पिता की मौत पानी में डूबकर हुई थी। अब बिट्टू भी ये बात जान जाता है और बालू उससे कहता है कि तुम्हारा बाप पूरा पागल था, वो चटुकवाड़ी में पेड़ जलाने गया था और वहां जाते वक्त ही पानी में डूबकर मर गया।
इस बात से बिट्टू काफी दुखी हो जाता है और वो चटुपाड़ी के उसी पेड़ के पास चला जाता है। अब यहाँ पर हमें गोटिया दिखता है जो कि मुंजिया बन चुका था और वो यहाँ बिट्टू को देखकर काफी खुश होता है। इस तरफ सब लोग बिट्टू को ढूंढने में लगे थे, लेकिन बिट्टू कहीं किसी को नजर नहीं आ रहा था। तभी बिट्टू की दादी एक छड़ी निकालकर चटुपाड़ी की ओर चल पड़ती है और हम जान पाते हैं कि बिट्टू की दादी कोई और नहीं बल्कि गोटिया की वही छोटी बहन है जिसे गोटिया ने मारने की कोशिश की थी, और ये वही छड़ी है जिससे गोटिया की माँ उसे मारा करती थी। इसलिए अभी भी गोटिया जो कि मुंजिया बन चुका था उसकी इस छड़ी से फटती है। मुंजिया ने बिट्टू को पेड़ों की जड़ों से लपेट कर रखा था और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बिट्टू की दादी उस छड़ी से पेड़ पर मारती है तो डर से मुंजिया उसे छोड़ देता है। लेकिन ये दोनों वहां से जा पाते उससे पहले मुंजिया अपने पंजे का निशान बिट्टू की पीठ पर दे देता है। दादी और बिट्टू चटुपाड़ी से बाहर आते हैं। उनको लगता है कि वो मुंजिया की पकड़ से बच गए थे, लेकिन वो गलत थे। मुंजिया बाजार था, उस पंजे के निशान से वो यहाँ से बाहर आ चुका था और मुंजिया अब दादी की गर्दन मोड़कर उन्हें वहीं पर मार देता है। अब बिट्टू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ उसको पता चलता है कि उसकी दादी अब नहीं रही। वहीं बालू बिट्टू को इन सब चीजों के लिए दोषी मानता है क्योंकि दादी की मौत की वजह से बालू की बेटी रुक्को की शादी रुक गई थी। और दोस्तों अब ये सब सुनकर पम्मी और बिट्टू वापस निकल पड़ते हैं पुणे के लिए। लेकिन ये क्या, बस में बिट्टू को मुंजिया नजर आता है और मुंजिया सिर्फ उसे ही दिख रहा था क्योंकि बिट्टू उसके ही वंश से था, यानी कि ब्लड रिलेशन में था। बस में मुंजिया बिट्टू को बहुत परेशान करता है और पुणे पहुंचकर बिट्टू की कुटाई भी करता है। मुंजिया को सिर्फ एक ही धुन थी, वो थी कि मुन्नी उसे किसी भी तरह मिल जाए और उससे वो शादी कर ले। मुंजिया बिट्टू को कहता है कि मुन्नी को ढूंढो और मुंजिया यही काम रोज रात को करता था। मुंजिया दिन में तो चला जाता था लेकिन रात होते ही फिर से बिट्टू की ऐसी तैसी करने लगता था। ये सब देखकर मम्मी को लगता था कि शायद बिट्टू दादी के जानने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और शायद इसी वजह से बिट्टू कहीं ड्रग्स तो नहीं लेने लगा। बिट्टू ने एक दिन मुंजिया वाली सारी कहानी उसके दोस्त स्पीलबर्ग को बताई और जैसा कि सब करते हैं स्पीलबर्ग भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे ही शाम होती है मुंजिया स्पीलबर्ग को भी मस्त में कूट देता है और अब उसको भी यकीन हो जाता है। इसके बाद स्पीलबर्ग भी मुंजिया पर यकीन करने लगा था। हालांकि वो मुंजिया को देख नहीं सकता था लेकिन उसको सुन जरूर सकता था और उसकी मौजूदगी को भी वो महसूस कर सकता था। मुंजिया यहाँ पर जब भी आता तो बिट्टू के पीठ पर बना वो पंजे का निशान चमकने लगता था और इससे बिट्टू को बहुत दर्द भी होता था। अब बिट्टू और स्पीलबर्ग दोनों डिसाइड करते हैं कि हम मुन्नी को ढूंढेंगे और इसलिए बिट्टू उसकी कजिन रुक्को को इस बारे में पता करने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्पीलबर्ग भी रुक्को को चाहता था। रुक्को भी गांव में पता करके बिट्टू के पास एक पुरानी फोटो भेजती है मुन्नी की, जिसमें मुन्नी की शक्ल पूरी की पूरी उसकी दोस्त बेला से मैच करती है। इसका मतलब समझे दया, बेला की जो दादी है वही मुन्नी है। अब इसके बाद बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजिया को मुन्नी के पास ले जाते हैं, लेकिन मुंजिया तो टेंशन में आ जाता है मुन्नी को देख के क्योंकि मुन्नी तो अब बुढ़ी हो चुकी थी। अब यहाँ मुंजिया कहता है कि उसे शादी नहीं करनी, लेकिन वो यहाँ पर बेला को देख लेता है और अब वो मुन्नी से नहीं बल्कि बेला से शादी करना चाहता है और वो आगे कहता है कि वो बेला की बलि देगा जिससे उसकी मौत के बाद वो दोनों एक हो जाएंगे। अब ये जानकर बिट्टू हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसे बेला के खोने का डर था और यहीं पर होता है इस मूवी का इंटरवल। इसके बाद बिट्टू और स्पीलबर्ग एल्विस करीम प्रभाकर जो कि एक पादरी है उसके पास जाते हैं। वहाँ उससे मिलने के बाद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प मांगते हैं। एल्विस करीम प्रभाकर बिट्टू के पीठ पर बने पंजे के निशान को देखकर समझ जाता है कि ये मुंजिया का ही निशान है और अब एल्विस उन्हें मुंजिया का इतिहास बताता है। प्रभाकर कहता है कि शास्त्रीय नियम के हिसाब से मुंजिया को शादी करने के लिए भौतिक रूप में आना पड़ेगा और इसके लिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ेगा। मुंजिया बकरी के अंदर तभी जा सकता है जब मुंजिया किसी ब्लड रिलेशन वाले से बकरी के ऊपर एक जेड का निशान बनवाए और इसके बाद मुंजिया बकरी के शरीर में जाकर लड़की से शादी करेगा और फिर लड़की की बलि दी जाएगी जिससे लड़की और मुंजिया दोनों ही प्रेत बनकर हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन मुंजिया को मारने का मौका भी तभी मिलेगा जिस वक्त मुंजिया बकरी के शरीर में होगा और अगर बकरी को मार दिया जाए तो मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। अब बिट्टू और स्पीलबर्ग एक प्लान बनाते हैं कि वो कैसे बेला को लेकर गांव जाएंगे और इसके लिए वो बेला के पास जाकर उससे कहते हैं कि हम एक गांव में तुम्हारे जुम्बा क्लास के लिए शूट करने वाले हैं, हमारे साथ चलो। बेला भी उनकी बात मानकर उनके साथ हो लेती है। अब ये सब लोग गांव पहुंचते हैं। गांव में ये लोग बालू चाचा के यहाँ ही रहने वाले थे क्योंकि दादी ने यहाँ की प्रॉपर्टी रुक्कू के नाम कर दी थी और रुक्कू ने इन लोगों को यहाँ रुकने के लिए कहा था।
अब शुरू होती है शूटिंग। इसी बीच बेला बिट्टू को बताती कि वो कुबा से ब्रेकअप करना चाहती है। अब हमें यहाँ पर कुबा भी नजर आता है और वो बेला को जंगल की तरफ ले जा रहा होता है। कुबा जंगल में बेला के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको यहाँ पर ये नहीं पता था कि शाम हो चुकी है और यहाँ पर मुंजिया आ गया है। और मुंजिया यहाँ पर देखता है कि कुबा उसकी बेला के साथ ये सब क्या कर रहा है। इसके बाद मुंजिया कुबा को दे पटक घसीट कर मारता है और उसके दोनों अनमोल रतन भी काट लेता है। इसके बाद मुंजिया को रुक्कू भी देख लेती है, क्योंकि वो भी इसी खानदान की थी। मुंजिया कहता है कि मेरी बेला से शादी करवाओ, नहीं तो मैं रुक्कू को नहीं छोड़ूंगा। अब ये सब देखकर डर के मारे स्पीलबर्ग और बिट्टू बेला को कोकोनट वाटर में शराब मिलाकर दे देते हैं। बेला उसे पीकर नशे में धुत हो जाती है और अब ये लोग बालू काका की एक बकरी लेते हैं और बेला के साथ चटुकवाड़ी को बढ़ जाते हैं। यहाँ बिट्टू अपने खून से उस बकरी पर जेट का निशान बनाता है और इसी के साथ मुंजिया बकरी के अंदर आ जाता है। अब इसी वक्त बकरी को मारना था, लेकिन इसी बीच बेला बकरी के साथ खेलने लगती है और उसे बचा लेती है और बकरी का निशान उसके ऊपर बन जाता है। इसके बाद मुंजिया बेला के ही शरीर में घुस जाता है और बेला की आत्मा चली जाती है बकरी के अंदर। अब बेला यहाँ पर सबके ऊपर हमला करने लगती, क्योंकि अब उसके शरीर में मुंजिया घुस चुका था। सब लोग वहां से भाग जाते हैं, साथ ही वो बकरी भी जिसके अंदर अब बेला की आत्मा है। ये सब भागकर रुक्कू के घर आ जाते हैं और यहाँ इनका पीछा करते करते बेला भी आ जाती है, जो कि अब मुंजिया के वश में है। वो यहाँ पर सबको मारने लगती है। इसी बीच यहाँ पर एल्विस करीम प्रभाकर भी आ जाता है और वो जादुई नमक के घेरे में बेला को बांध देता है। इनका प्लान अब ये था कि फिर से उसी बकरी को यहाँ पर लाया जाए और वापस वही सब करके एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा ट्रांसफर की जाएगी। अब सभी लोग बकरी को खोजने में लग जाते हैं। बकरी क्योंकि बालू चाचा की थी, तो पम्मी वहां जाकर बकरी उनसे मांगती है। इस पर बालू कहता है कि उसने तो बकरी को मार के मटन करी बना दिया। अब ये पता लगता है, प्रभाकर कहता है कि इसका मतलब ये है कि बेला की आत्मा बालू के अंदर है, जल्दी से पकड़ो इसको और इस पर वही जेड वाला निशान बनाओ, जिससे बेला की आत्मा को बालू के अंदर से निकाला जा सके। यहाँ इस तरफ बेला रुक्कू को बेवकूफ बना के उस नमक के घेरे से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पीलबर्ग को बकरी मिल जाती है जिसके अंदर वाकई में बेला की आत्मा है और हमें पता चलता है कि बालू ने किसी दूसरी बकरी का मटन करी बनाया था। अब यहाँ पर एक ही निशान बने, 3 लोग एक साथ थे, बालू चाचा, बकरी और बेला। इसलिए अब ये तीनों एक साथ हवा में ऊपर उड़ जाते हैं और आत्मा एक से दूसरे शरीर में जाने लगती है। इस बार बेला के शरीर में तो उसकी आत्मा आ जाती है, लेकिन मुंजिया चला जाता है बालू चाचा के शरीर में। अब एक बार फिर से यहाँ मुंजिया सबको मारने लगता है और बिट्टू को अधमरा कर देता है। तभी बिट्टू को दादी की आत्मा नजर आती है, जो बिट्टू को लड़ने के लिए रेडी करती है। अब बिट्टू उठ खड़ा होता है, साथ ही उसे वो छड़ी भी मिल जाती जिससे गोटिया की माँ गोटिया को मारा करती थी। अब इसे लेकर बिट्टू निकल जाता है चटुकवाड़ी की ओर। यहाँ पर बालू बेला को मारने वाला था कि तभी बिट्टू बालू पर उसी छड़ी से मारता है और अब इनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और अब बिट्टू उसी पेड़ पर वही जेट का निशान बना देता है, जिससे मुंजिया वापस उसी पेड़ में फंस जाता है। बालू चाचा को अब उनका शरीर वापस मिल चुका था और वो ये सब देखकर फटाफट वहाँ से निकल लेते हैं। पेड़ के अंदर जाने के बाद ही मुंजिया पेड़ की शाखाओं से बिट्टू को दबोच लेता है। इसी बीच बेला पेड़ में आग लगा देती है और ये दोनों बच जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखता है कुछ हफ्ते बाद का समय, जहाँ पर बिट्टू फाइनली हिम्मत करके बेला को आई लव यू कहता है। लेकिन अब बेला यहाँ से सब कुछ छोड़कर ब्राजील जा रही थी एडवांस जुम्बा सीखने। यहाँ बेला एक बार फिर से बिट्टू का प्रपोजल ठुकरा देती है। बिट्टू भी खुश था इसी में। इसके बाद हम देखते हैं सभी को, जैसे कि एल्विस अपने काम में वापस लग जाता है, बेला भी ब्राजील में खुश है, स्पीलबर्ग भी अपने काम को आगे बढ़ा रहा है और बिट्टू अपनी फैमिली के साथ खुश है। लेकिन बालू चाचा खुद को पेड़ समझ रहे हैं और अपने ऊपर पानी डलवा रहे हैं। शायद मुंजिया को देखकर उनकी हिल चुकी है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग उस जले हुए पेड़ को काट रहे हैं, जिससे हमें ऐसा दिखता है कि अब एक बार मुंजिया फिर से यहाँ से आजाद हो चुका है और बिट्टू को भी इसका सपना फिर से आने लगता है। यानी कि ये बात कंफर्म हो चुकी है दोस्तों। इन पेड़ों को अब गांव से बाहर ले जाया जा रहा था, जिसका मतलब यह था कि मुंजिया चटुकवाड़ी से बाहर निकल गया है। इसके बाद मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसमें हमें भेड़िया मूवी का जना दिखता है और वो एक जंगल में था। यहाँ पर भास्कर भी हमें दिखता है, जो कि शायद अभी अभी भेड़िया से इंसान बना है और उसके शरीर पर कपड़े नहीं है, जिसे देने के लिए जना यहाँ पर आया है और जना उसे कपड़े देता है, जिसमें एक चड्डी भी थी जिस पर लिखा था मुन्नी। और यहाँ हम इसके जस्ट बाद मुंजिया को भी देख पाते हैं, जो कि उस चड्डी को देखकर कहता है मुन्नी। अब फाइनली ये मूवी यहीं
पर समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब आइए इस फिल्म के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को 7 जून 2024 को रिलीज किया गया था। यह एक सुपरनेचुरल कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसे कि आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है। इसमें मुख्य भूमिका में आपको शर्वरी, अभय वर्मा, मोना सिंह और सत्यराज यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर हम कास्ट की बात करें तो शर्वरी ने बेला का रोल किया है दोस्तों, अभय वर्मा एज ए बिट्टू है, मोना सिंह ने यहाँ पर पम्मी का रोल किया है यानी कि बिट्टू की माँ का रोल किया है, सत्यराज यहाँ पर बने हैं एल्विस करीम प्रभाकर और आयुष उलागड़े बने हैं यहाँ पर मुंजिया उर्फ बोटिया। बागश्री लिमे एज रुकू, अजय पुरकर एज बालू, रिचर्ड लॉवेट एज कुबा, तरनजोत सिंह बने हैं यहाँ पर स्पीलबर्ग। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सौरभ गोस्वामी ने। इस मूवी को मैडॉक फिल्म द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। यह फिल्म 121 मिनट की है जिसका बजट था 30 करोड़ रुपए और इस मूवी ने इस स्क्रिप्ट के लिखे जाने तक लगभग 76 करोड़ रुपए कमा लिए थे, यानी कि ये फिल्म एक स्लीपर हिट बन चुकी है दोस्तों। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो अपनी राय में जरूर बताएं। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली कहानी में। तब तक दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारे सारे वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।